ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आज हम बात करते हैं वास्तु को लेकर हमारे घर के उस पॉइंट की जो सबसे ज़्यादा मर्म स्थान माना जाता है, यानी हमारे घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान यानी हमारे घर का बिल्कुल बीच का हिस्सा, जिसे हम आंगन भी कह सकते हैं, प्रांगण भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये स्थान सबसे ज़्यादा मर्म स्थान माना जाता है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्थान माना जाता है। तो इस स्थान के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? याद करिएगा, इस स्थान पे कभी भी आपके मकान के अंदर पिल्लर ना हो। यदि यहाँ पर स्तंभ है, पिल्लर है, तो पूरा जिंदगी जो आपके मकान का मुखिया है, जो आपके परिवार का मुखिया है, जो परिवार के सदस्य हैं, कभी तरक्की की ओर नहीं जा सकते। उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, घर में कभी बरकत नहीं होगी। पिल्लर के अलावा यदि वहाँ पे आप किचन बना देते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक, कभी बरकत नहीं होगी घर के अंदर। उस किचन में बनने वाला खाना कभी भी घर के लोगों को पोषित नहीं कर पाएगा, ऊर्जित नहीं कर पाएगा। यदि उस स्थान के ऊपर टॉयलेट है, जी हाँ टॉयलेट, यदि वहाँ पे शौचालय है, शौचालय आपको बर्बाद करके रख देगा। ब्रह्म स्थान का शौचालय कभी भी व्यक्ति को उभरने नहीं देता, असल में तो उस मकान में रहने ही नहीं देता। तो दोस्तों, 3 चीज़ें मैंने आपको कही हैं कि उस स्थान के ऊपर कभी भी पिल्लर, शौचालय, किचन, और चौथी चीज़ मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे कभी भी स्टेयर नहीं होनी चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। यदि सीढ़ियाँ हैं और वो स्थान आपका रेजिडेंशियल स्थान है, आपका रिहायशी क्षेत्र है, आपका मकान है, तो वहाँ पे कभी भी बरकत नहीं होगी, घर के सदस्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। यदि वो आपका व्यावसायिक स्थल है, आपका होटल है, आपका मॉल है, आपकी दुकान है, और उसके ब्रह्म स्थान से आपने सीढ़ियाँ चढ़ा रखी हैं, स्टेयर लगाई हुई हैं, तो वो स्टेयर आपके व्यापार को कभी भी परचम नहीं लहराने देंगी। कभी भी आपका व्यापार तरक्की की ओर नहीं जाएगा, डाउन जाएगा, पतन की ओर जाएगा। आप पजल रहेंगे, कभी भी खुश मिजाज होकर अपने ग्राहक से बात नहीं कर पाएंगे, और यही हालात घर के अंदर हो जाएंगे यदि घर के ब्रह्म स्थान में आपकी सीढ़ियां हैं। घर के सदस्यों के बीच अनबन रहेगी, उनका स्वास्थ्य गिरा गिरा रहेगा। जब भी वो काम पे जाएंगे अनमने होकर जाएंगे, जब भी वो घर आएंगे आकर उनका स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर ध्यान कीजिएगा कि आपके ब्रह्म स्थान के अंदर ये चीज़ें कभी भी ना हों। तो साथियों, आपका ब्रह्म स्थान कैसा हो? आपका ब्रह्म स्थान बिल्कुल साफ सुथरा खुला होना चाहिए। आपके ब्रह्म स्थान के अंदर, आपके मकान के ब्रह्म स्थान के अंदर सूर्य की धूप आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, पूरा का पूरा मकान ऊर्जित हो जाएगा। और जब मकान ऊर्जित हो जाएगा, भूमि ऊर्जित हो जाएगी, मकान ऊर्जित हो जाएगा, तो वहाँ पर रहने वाला हर एक सदस्य पूर्ण पोषित होगा, पूरी तरह से ऊर्जित रहेगा। आपके ब्रह्म स्थान के बीच में लोबी रहनी चाहिए, खाली स्थान रहना चाहिए बिल्कुल। और यदि और अच्छा चाहते हैं तो बीच के अंदर, ब्रह्म स्थान के बीच में, छत के ऊपर यदि आप 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का यदि कोई जाल छोड़ देते हैं और उस जाल से हवा पानी भी आता रहे और आपके ब्रह्म स्थान के ऊपर आकाश से आने वाली बूंदें जो हैं वो गिर जाएं, तो ब्रह्म स्थान पूरे के पूरे घर को इतना ऊर्जित कर देगा कि यहाँ पर रहने वाला एक एक व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होने लगेगा। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी भी दुखों की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, आइए अब बात करते हैं आपके घर के ड्राइंग रूम की। आपके घर का ड्राइंग रूम यदि उत्तर या पूर्व के अंदर है, यानी कि आपके घर के उत्तर या पूर्व क्षेत्र के अंदर है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इस ड्राइंग रूम के अंदर कलर जो होते हैं, यानी कि आपके वाइट वॉश कलर हैं, डिस्टेम्पर के जो कलर हैं, बहुत ही हल्के होने चाहिए, ताकि पूरा ड्राइंग रूम बड़ा ही स्पेसियस दिखाई दे। इन कलर्स का आने वाले के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहता हूं कि ड्राइंग रूम के कलर जो हैं बड़े ही हल्के रखिएगा। दूसरी बात, ड्राइंग रूम के अंदर जो आपके सोफे हैं, वो सोफा कहाँ पे होना चाहिए? दक्षिण या पश्चिम की दीवार के साथ। दक्षिण या पश्चिम की दीवार के साथ, यानी आने वाला जब बैठे तो उसका जो मुख है, उसका जो मुंह है, वो उत्तर या पूर्व की तरफ हो। ऐसा करने से क्या होगा?
ऐसा करने से आने वाले के जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मकता में बदल जाएगी, यानी कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाएगी। और वहाँ पर बैठकर जब हम आपस के अंदर अपना विचार विमर्श करते हैं तो वो विमर्श जो है एक नतीजे तक पहुँचेगा, एक सही मंजिल तक पहुँचेगा। आइए बात करते हैं ड्राइंग रूम की दीवारों की। इन दीवारों के ऊपर दोस्तों कोई भी ऐसी चीज़ मत लगाइएगा जैसे कोई खोपड़ी का चित्र, कोई डूबते हुए जहाज का चित्र, कोई महाभारत के सीन का चित्र, या कोई भाला या कोई पिस्टल या किसी प्रकार की कोई बंदूक तलवार, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ये हमारे ड्राइंग रूम को नेगेटिव ऊर्जा प्रदान करती हैं। होना क्या चाहिए इन दीवारों पे? इन दीवारों पे यदि ओम का बड़ा ही सुंदर चित्र है और उस पर हल्की हल्की लाइट पड़ रही है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं दीवारों के ऊपर यदि हम राधा कृष्ण जी का कोई चित्र लगा दें तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। यानी पॉजिटिव ऊर्जा वाले चित्र आप अपने ड्राइंग रूम में प्रयोग कर सकते हैं। कोई अच्छी सीनरी आप बहुत अच्छी अपनी दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो प्रकृति से हमें ऊर्जित कर रही हो, सच्चा संदेश दे रही हो, ऐसी चीज़ें हम अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। तो अब सीनरी के अंदर हम और कौन कौन से चित्र ले सकते हैं? उगता हुआ सूर्य यानी कि सनराइज का चित्र बहुत अच्छा होता है दोस्तों। यदि आपकी दीवार के ऊपर लगा हुआ है तो आपको आपकी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकता है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिवनेस में बदल सकता है। अब बात आती है महात्मा बुद्ध की। यदि महात्मा बुद्ध का चित्र कोई लगा हुआ है तो आपके जीवन के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, घर से जो कलेश है वो मिटना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए कहता हूँ जब भी आप सीनरी चूज करते हैं बड़ा ही सोच समझकर, किसी से सलाह लेकर तभी अपने ड्राइंग रूम के अंदर आप सीनरी चूज करने के बाद फिर लगाएं। आइए दोस्तों बात करते हैं बोनस टिप की। आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्धों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये श्राद्ध जो होते हैं हमारे जीवन को बड़ा ऊर्जित कर देते हैं। हमारे बड़ों की, पूर्वजों की हमें आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। क्या किया जाए श्राद्धों के दौरान? गीता का चौथा, ध्यान से सुनिएगा, गीता का चौथा, 7वां, 18वां अध्याय करने के बाद अपने पितरों के नेमत अर्पित कीजिए। आपके पितर जो हैं वो बड़े खुश होना शुरू हो जाएंगे, आपको समृद्धियां देना शुरू कर देंगे, उनको शांति मिलेगी। तो दोस्तों इसके साथ ही और क्या किया जाए कि हमारा पितृपक्ष बड़ा मजबूत हो जाए, हमारे पितर बड़े खुश होकर इस लोक से परलोक की तरफ जाएं। तो क्या किया जाए? हर रोज 1 गिलास पानी और उस पानी के अंदर कुछ काले तिल डालकर पीपल के पेड़ में अपने पितरों के नाम अर्पित कीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र बोलकर, तिथि बोलकर, या तिथि ना भी बोलें ये भी बोल सकते हैं कि श्राद्धों के दौरान ये जल, ए पीपल देवता, हमारे पितरों को मैं अर्पण कर रहा हूँ, ये जल मेरे पितरों को प्राप्त हो। और नमस्कार करके आप अपने घर आ जाइए। पितर जो है बड़ा खुश हो जाते हैं, पितर जो आपको समृद्धियाँ देनी शुरू कर देते हैं।